और मोमो की ग्रैंड माँ ओकारुन जो अभी टर्बो ग्रैनी है उसे मार देती है। यो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेंडेन। तो शुरू करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक टीवी शो में एक लेडी एक यंग आइडल के बारे में जो भी बताती है वो सब गलत होता है। शो जब खत्म होता है तो वो जा रही होती है एंड उस शो के जो वर्कर थे वो भी बोलते हैं कि शांता दादोरिया इतना गलत कैसे ही हो सकती है। जब वो कैब में होती है तो कैब वाला भी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर्स है, तो वो गुस्सा होके रास्ते में ही उतर जाती है। इधर ओकारुन जो अब पूरा टर्बो ग्रैनी बन चुका है वो मोमो को मारने वाला होता है। तभी उस पे एक बोर्ड एंड नेल से अटैक होता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। एक सेकंड, नेल जो अटैक करती है यानी नोबारा? नहीं, ये मोमो की ग्रांड माँ है। नहीं, उसकी बहन है, उसकी बड़ी बहन। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड हमेशा प्रॉब्लम सी लाती है और वो दोनों फाइट करते हैं। जहाँ टर्बो ग्रैनी मोमो की ग्रैनी पर अपनी स्पीड से अटैक करती है लेकिन टर्बो ग्रैनी जलने लग जाती है। ये सब मोमो की ग्रैनी ने प्रिडिक्ट कर लिया था और टर्बो ग्रैनी उसके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाती है जो उसने पहले ही बना दिया था। टर्बो ग्रैनी जब उसे बाहर आती है तो वो जलने लग जाती है। मोमो की ग्रैंड माँ बताती है कि अगर उसने ये लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी एंड ये भी अगर वार्डिंग नेल सर्कल में है तो इनसाइड द सर्कल बैरियर बनेगा जिसमें अभी वो खुद खड़ी है, और बाहर वार्डिंग नेल है तो आउटसाइड द सर्कल बैरियर बनेगा जिसमें अभी टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी पहले उसे टच भी नहीं कर पाती। टर्बो ग्रैनी मोमो की ग्रैनी को बोलती है कि तुम मुझे हमेशा ट्रैप नहीं कर सकती। तो मोमो की ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रैप नहीं बल्कि मार ही दूंगी, और फिर उस पे जो अपना बैट बरसाया है मोमो की ग्रैंड माँ ने, और टर्बो ग्रैनी उस बैरियर में अपनी स्पीड भी यूज नहीं कर पाती। तभी मोमो की ग्रैंड माँ उसी सर्कल में एक बड़ा सर्कल और बना देती है। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो ये लड़का भी मर जाएगा। मोमो की ग्रैंड माँ बोलती है जो भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को डिसीव करेगा मैं उसे मार दूंगी, फिर वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। एंड बाय बाय के साथ मोमो की ग्रैंड माँ वो छोटे सर्कल को मिटा देती है एंड वो ओकारुन जो अभी टर्बो ग्रैनी है उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोमो भी उठ जाती है जो अपने कमरे में होती है एंड वो ओकारुन को देखने नीचे आती है जहाँ उसकी ग्रैंड माँ टीवी देख रही होती है। मोमो की ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि क्या तुम स्पिरिट हॉटस्पॉट गई थी? तो मोमो बोलती है मैं नहीं लेकिन एक फ्रेंड गया था। मोमो जब उससे ओकारुन के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है अगर तुम बैड स्पिरिट के बारे में पूछ रही हो तो मैंने उसे मार दिया। तो मोमो गुस्सा हो जाती है तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम तो घोस्ट में बिलीव ही नहीं करती और मैं तो फेक स्पिरिट मीडियम हूँ ना। तो मोमो बोलती है तुम कब तक इसे ही लिए बैठी रहोगी? लेकिन उसकी ग्रैंड माँ अभी भी वही बोल रही होती है। तो मोमो उसे सॉरी बोलती है और ओकारुन के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैंड माँ उसे मेन श्राइन के पास भेजती है। मोमो ओकारुन के पास जाते हुए ओकारुन के बारे में सोच रही होती है और उसे सॉरी भी बोलती है, और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो वहाँ मजे से राइस बॉल्स खा रहा होता है और ओकारुन भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसने मोमो को मार दिया है। ऐसे सुनते ही मोमो गेट को फिर से बंद कर देती है और बोलती है कि चार आंख वाले नल्ले तू अभी भी जिंदा है। तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि कब से तुम मॉन्स्टर से दोस्ती करने लगी, और ये भी कि जब तक ओकारुन वहाँ है तो वो मॉन्स्टर नहीं बनेगा। मोमो से टर्बो ग्रैनी के कर्ज के बारे में बताती है एंड ये भी कि ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो अपनी ग्रैंडमा को अपनी साइकिक पावर्स के बारे में भी बताती है। उसकी ग्रैंडमा टर्बो ग्रैनी का पास्ट बताती है कि पहले उसे 100 किलो ग्रैनी बोलते थे, वो एक मॉडर्न योकाई है और इस टर्बो ग्रैनी ने सारी जगह पे तबाही मचा रखी थी। एंड उसे भी एक एक्सक्लूसिव एंटिटी के बारे में सुना था जो टनल में रहती है तो वो वहाँ चेक करने जाती है लेकिन वो टनल के अंदर नहीं जा पाती क्योंकि उसने इतना पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर पहले फील नहीं किया था। एंड वो मोमो को लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है कि जो एक जगह से अटैच हो जाती है एंड वहाँ वो बहुत पावरफुल होती है। एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट से मीडियम भी फाइट नहीं करती है एंड उस टनल में एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट थी। इसका मतलब टर्बो ग्रैनी उस स्पिरिट से फ्यूज हो चुकी है तो उससे फाइट मत करो, मैं अपनी एकलौती ग्रैंड चाइल्ड को नहीं खोना चाहती। तो मोमो बोलती है कि इंसान जिनसे मैं प्यार करती हूँ अगर वो ऐसी सिचुएशन में होते तो वो भी उसे बचाते और मैं भी ऐसा ही करूंगी। उसकी दादी को लगता है कि मोमो यहाँ ओकारुन की बात कर रही है लेकिन वो एक्टर केन के बारे में बात करती है। तो मोमो की ग्रैंड माँ बोलती है कि ठीक है, फिर तुम टर्बो ग्रैनी को 2-4 टोंट मारना और उससे एक रेस स्टार्ट करना जिसमें तुम उसे सिटी से बाहर ले आओगी, फिर तो तुम भी उसे आसानी से हरा दोगी। मोमो बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, उसकी जगह क्या उसकी ग्रैंड माँ ऐसे बैरियर नहीं बना सकती? तो ग्रैंड माँ बोलती है कि जो बैरियर बनाती हूँ तो मैं उस जगह की गॉड्स की पावर यूज करती हूँ। अगर एक बार हमने कामिगो सिटी छोड़ दी तो मैं अपनी पावर यूज नहीं कर पाऊंगी। एंड मोमो की ग्रैंड माँ बोलती है टर्बो ग्रैनी को वैसे ही हरा सकते हैं और अगर तुम ट्रेनिंग करो तो तुम उसे आराम से हरा दोगे। और इस बार वो ओकारुन की बात कर रही है। वो भी खुश होता है कि फाइनली मुझे भी शामिल कर ही लिया
इन दोनों, लेकिन ओकारून के पास स्टेमिना नहीं है और मोमो भी तो उसके कर्ज को दूर रख रही है। तो उसकी ग्रैंडमा बोलते हैं कि फिर ओकारून को मोमो को पिगी बैक करके भागना होगा। ओकारून पावर यूज करने की अपनी लिमिट बताता है, तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है इसीलिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी और मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स की, जिसमें वो उनकी हेल्प करेगी, लेकिन कल से। ओकारून मोमो को सॉरी भी बोलता है एंड ये भी बताता है कि उस मॉन्स्टर के फाइट के टाइम वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, जहाँ मोमो ने इस मॉन्स्टर को हराया भी और ओकारून को बचाया भी, इसीलिए अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसे बचाएगा। मोमो बोलती है कि तुम फाइट करते हुए औसम लग रहे थे, पर तुम डांस भी थे, तो अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा टीवी देख रही है और उसने जो उस यंग आइडल के बारे में बताया था वो सब सच निकलता है। सुबह ओकारून को बेचारे को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन अगर मोमो ने उसे नहीं देखा तो वो अपनी साइकिक पावर्स नहीं यूज कर पाएगी। मोमो से ऐसा नहीं देखना चाहती। मोमो अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि मुझे उसका ओरा दिखता है जिसे मैं अपने हाथों से क्रश करती हूँ तो इसका कर्स भी हट जाता है एंड ओरा सभी चीजों में होता है जिसे वो कंट्रोल कर सकती है। उसकी ग्रैंडमा बोलती है ये लिमिटेड सा लगता है। तो मोमो बताते है कि जब मुझे पावर मिली थी तब उसे इनविंसिबल फील हो रहा था, लेकिन अब वो गायब है, मैं सिर्फ ओरा कंट्रोल कर सकती हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है एक बार आइज क्लोज करके देखो एंड अपने टच सेंस यूज करो। जब मोमो ऐसा करती है तो ओकारून टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अब ओकारून अपनी लिमिट पे था एंड वो अपनी पैंट में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, तो वो भागता है लेकिन मोमो उसे रोक लेती है। पर ओकारून दूसरे गेट से जाने लगता है तो मोमो और उसकी ग्रैंडमा भी उसे रोकने लग जाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। लास्ट में उसकी इज्जत की ऐसी तैसी तो करनी पड़ी क्योंकि मोमो उसे देख रही होती है। साइड में मोमो की ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारी पावर सील हो चुकी है, तुम्हें ट्रेनिंग से उसे अनलॉक करना होगा, जिसमें कितना भी टाइम लग सकता है। एंड मोमो जैसे ही ओकारून की तरफ देखती है तो टर्बो ग्रैनी यहाँ आ जाती है, लेकिन तब मोमो ही उससे बात कर सकती थी क्योंकि ग्रैंडमा पे टर्बो ग्रैनी ने कर्स चॉइस दी थी कि या तो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। एंड टर्बो ग्रैनी मोमो को बोलती है कि ओकारून जिसे भी देखता है मैं उसे डेथ कर्स दे सकती हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आजाद टनल में आ जाना। और वो चली जाती है और सभी ठीक भी हो जाते हैं। रात को मोमो की ग्रैंडमा उन्हें ये जैकेट देते हैं जो कर्स के लिए बुलेट प्रूफ है। जाते टाइम मोमो की ग्रैंडमा से केयरफुल होने के लिए बोलती है, वो उसे खोना भी नहीं चाहती एंड वो दोनों ट्रेन से जाते हैं जो उन्हें काफी ऑकवर्ड लग रहा था। मोमो बोलती है टर्बो ग्रैनी तू नहीं बचेगी क्योंकि तुमने मेरे प्रीशियस वन को हर्ट किया है। मोमो वो बुलेट प्रूफ भी उतार देती है, बोलती है मैं फैशनेबल कपड़ों से ज्यादा हाइप्ड होती हूँ। एंड एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम टर्बो ग्रैनी और मोमो की फाइट देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।